दिन मनाने का लाभ यही है कि हम उनके उस बलिदान को याद करें, तो उनकी कल्पना थी उसको साकार करें। अब हमारी ड्यूटी ये है कि मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और देश की एकता और अखंडता के लिए भी काम करें और डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। जिस प्रकार की सोच उनकी थी कि हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, तो आज उनके बाद ये सारे जिम्मेदारी जो है हमारे कंधों पे है सबके, तो उनके दिखाए रास्ते पे चल के देश को आगे लेके बढ़े। सर, कोरोना के बीच समारोह आयोजित हुआ है और लोग कह रहे हैं कि अब कोरोना से भी जल्दी आज़ादी चाहिए, तो अब सरकार की तरफ से क्या संदेश कोरोना को लेकर देना देखिए, चाहिए? जो परफॉर्मेंस है देश की वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जितनी आबादी हमारी है उसके मुकाबले में अगर आप जो विकसित राष्ट्र हैं, अगर उनके साथ हमारी तुलना करो तो हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। हमारे लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया है। कई बार हमें लगता है कि नहीं बहुत भीड़ है, हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट जो आए हैं वो रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। हमारे वहाँ पर मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ उसके मुकाबले में बहुत कम है, तो बहुत अच्छा परिणाम आया है। और आपकी बात सही है कि सब चाहते हैं इससे अब मुक्ति चाहते हैं सब, तो निश्चित तौर से सरकार का भी पूरा प्रयास है, समाज भी पूरा लगा हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले थोड़े टाइम में इससे हमें मुक्ति। लेकिन सर, आंकड़े जिस तरह से बता रहे हैं, मामले लगातार तेजी से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। नहीं, देखिए, आंकड़े जिस प्रकार से बढ़े हैं तो उसी प्रकार से जो ठीक होने की संख्या है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने हरियाणा की अभी बताई, 83% से भी ज़्यादा है हमारी रिकवरी रेट जो है, 83% से भी ज़्यादा है, तो ठीक होने की संख्या हमारी बहुत अच्छी है। सर, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि वैक्सीन विकसित हो रही है, वैसे वैसे ही लापरवाहियाँ बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए, बहुत टाइम के बाद ना जी कुछ ना कुछ कमी आती जाती है। जब बहुत लंबे टाइम से आप लोग लगातार कई महीने से इसी प्रकार से है ना, घरों में बंद थे, तो थोड़ा सा तो परिवर्तन आता ही है। लेकिन फिर भी मैं सबको यही अपील करूँगा कि मतलब इस प्रकार का व्यवहार ना करके पूरा जिम्मेदारी का जैसे वो पहले करते आ रहे वैसे ही व्यवहार रखें और मास्क लगाना और सैनिटाइज का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको बना के रखें। और ये केवल मेरे अपने लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, सबके लिए ज़रूरी। अभी ये एक ऐसी बीमारी है जो केवल मेरे लिए नहीं परेशानी है, मेरे परिवार के लिए परेशान। सबसे पहले तो मेरे परिवार के पास ही आएगी और उसके बाद मेरे जो नज़दीकी है उनके पास ही आएगी। सर, हरियाणा ने कोरोना में एक इतिहास रचा है। जितनी बहुत बड़ी संख्या में कोरोना योद्धा सड़कों पर उतरकर काम किया है, उनको क्या एक संदेश और हम मीडिया के माध्यम से उनकी सराहना करना चाहेंगे? कि मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ और टाइम पे जब भी जरूरत आई, चाहे वो किसी टाइप की भी देश के ऊपर किसी टाइप की भी विपत्ति आई ना जी, तो उस टाइम जो देशभक्ति ऊपर के सामने आती है वो अपने आप में लाजवाब है। अब आज तक इस प्रकार का था कि जैसे कई युद्ध के काल में आप देखते हैं ना, पूरा देश सैनिक बन जाता है, तो लेकिन अब की बार कोरोना के टाइम में भी आपने देखा कि सारा देश ऐसी, देखो, चाहे भोजन वितरण की बात है, चाहे दूसरी और किसी सेवा की बात है, चाहे हमारे डॉक्टर की बात है, चाहे नर्स की बात है, चाहे हमारे स्वीपर की बात है, हर आदमी ने जिम्मेदारी की। पुलिस का अगर आप देखो कितना उन्होंने दिन रात मेहनत करके, हर आदमी ने जिम्मेदारी के साथ काम किया। शिक्षा विभाग आपके पास है, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ही सबसे ज़्यादा ग्रस्त हुआ है, इससे बच्चों के भविष्य में कहीं ना कहीं वो दिक्कत हुई है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ नहीं रह सकती, इसकी वजह से सब यहाँ प्रभावित। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन देने में जो काम हमने किया, अभी जो सर्वे पूरे देश का आया, तो उसमें जो टॉप के लोग हैं 3-4 स्टेट जो नंबर 1 पे हैं, उनमें हरियाणा भी एक है और हमने अच्छी एजुकेशन बच्चों को दी है। ठीक है, वो तो नहीं हो सकता जिस प्रकार से क्लासरूम में है कि जो टीचर पढ़ाएगा वो तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने अच्छी एजुकेशन दी और हमारे रिजल्ट भी अच्छे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को घाटे से उबारने के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आगामी? देखिए, अभी योजनाएं बना रहे, कुछ देखते हैं। अब टूरिज्म भी घाटे में ही है और दूसरे भी जो इस व्यवसाय में लगे लोग सब। मंत्री जी, एक छोटा सवाल है। पिछली योजना में मुख्यमंत्री खट्टर जी को 3 नंबर में एक अवैध रूप से सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने की और कॉलोनी बसने की क्या नाम है वो दी गई थी, लेकिन आज भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे कि 10 मामले। देखिए, अगर कोई भी कहीं भी अवैध कब्जा इस प्रकार का है और अगर मान लीजिए उन्हें कोर्ट से कोई स्टे लिया या किस प्रकार का है, तो वो तो एक बात हो सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। किसी को भी सरकारी संपत्ति में कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं, सख्त कार्रवाई। पहले नगर निगम की थी, लेकिन अब पर्यटन विभाग को कर दिया, लेकिन पर्यटन विभाग ने फिर भेज दो मेरे पास, अभी कर देंगे, अगर मेरे डिपार्टमेंट में है तो। ठीक है सर, ठीक है।